अब एक सिक्योरिटी का जो रिस्क है वो तो आप निकाल लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में एक कमी होती है जो आपने स्टैट्स में भी पढ़ा होगा कि दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ ए एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिस्क। ठीक है, ये एक रिलेटिव मेजर नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे हम दो चीज़ों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो अगर आपको कंपैरिजन करना है तो उसके लिए एक नया चीज़ आपको निकालना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV। ये भी आपने स्टैट्स में पढ़ा होगा। ठीक है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है इसका? यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ एसेट्स व्हेन R एंड सिग्मा आर नोन। R माने रिटर्न, सिग्मा माने स्टैंडर्ड डेविएशन। कि जब आपको R भी दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है, दोनों चीज़ें दी हैं, तो आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रिस्क है, जबकि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो क्या है? रिलेटिव मेजर ऑफ रिस्क। रिलेटिव माने कंपैरिजन। तो जब भी दो आइटम को आपको कंपेयर करना है रिस्क के बेसिस पे, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है? CV इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय R बार। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उस पार्टिकुलर सिक्योरिटी का, उसको डिवाइड कर देंगे आप उसके मीन R से, तो आपका आ जाएगा उस पार्टिकुलर सिक्योरिटी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अभी ने पिछली स्लाइड में देखा था कि रिटर्न और रिस्क दोनों को हम परसेंटेज में नापते हैं, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन परसेंटेज में नहीं मापा जाता। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ नॉट इक्वल्स टू परसेंटेज। ठीक है, ये एक नंबर है, डेसिमल्स में नापा जाता है इसको। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा डेसिमल्स में ही आएगी। ठीक है, एक नंबर की फॉर्म में आएगा, परसेंटेज नहीं यूज़ करते। स्टैंडर्ड डेविएशन रिटर्न परसेंटेज में होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन परसेंटेज में नहीं होता। ये एक नंबर है। ठीक है, डेसिमल्स में भी हो सकता है और एक एग्जैक्ट नंबर भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1.23, 0.75, 0.5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो भी वैल्यू आएगा फाइनल फार्मूला लगाने के बाद, जो एक नंबर निकल के आएगा, वो अच्छा है या बेकार है, आप कैसे पता करेंगे? तो देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिस्क को मेजर कर रहा है। ठीक है, तो रिस्क जितना कम हो उतना अच्छा है। तो इसीलिए अगर दो शेयर्स हैं, दोनों का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने निकाल लिया है, तो कौन सा अच्छा होगा? जिसका लोअर होगा CV। सो लोअर CV इज़ बेटर देन हायर CV। क्यों? क्योंकि लोअर CV मीन्स लोअर रिस्क। ठीक है, तो कम रिस्क आप प्रेफर करेंगे, ठीक है, ज़्यादा रिस्क के मुकाबले। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के केस में आप ध्यान रखिएगा कि लोअर CV जिसका आएगा वो जो है बेटर चॉइस होगा आपके लिए। चलिए अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कि कैसे ये काम करता है। ये देखिए, डेटा दिया है क्वेश्चन में आपको कि दो एसेट्स दे रखी हैं। सबसे ऊपर A और B क्या हैं? दो शेयर्स हैं सपोज। दोनों के रिटर्न आपको दे रखे हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न जिसको हम कहते हैं R बार, 12% और 20%। दोनों का रिस्क दे रखा है सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम कहते हैं 9% और 10%। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे विच वन इज़ बेटर, तो A और B में से कौन सा सिक्योरिटी बेटर है? तो अगर रिटर्न अगर आप देखो तो A आपको 12% दे रहा है, B आपको 20% दे रहा है, तो आपको लगेगा कि B तो अच्छा है, लगभग डबल रिटर्न दे रहा है, 20% रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो B आपको अच्छा लग रहा होगा। लेकिन सिग्मा आप देखिए कि इसमें एडिशनल रिस्क भी है। A में 9% रिस्क है और B में कितना रिस्क है? 10%। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? फाइनल डिसीजन लेना है कि कौन सा सिक्योरिटी बेटर है। तो जब भी दो शेयर्स को आपको कंपेयर करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। कब? जब आपको ये दोनों डेटा दे रखे हैं, आपको रिस्क भी दे रखा है और रिटर्न भी दे रखा है, तो आप क्या निकालेंगे? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन A का हमने निकाला, क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एवरेज रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो 9/12 आपने किया, कितना आ गया इसका वैल्यू? 0.75 आ गया। ये परसेंटेज नहीं है, ये नंबर है, याद रखिएगा। ठीक है, सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन B का निकाला हमने, तो ये आ गया 0.5। अब कौन सा बेटर है? A बेटर है या B बेटर है? तो मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या मेजर करता है। इस पेज पे सबसे ऊपर मैंने लिख रखा है, देखिए एक बार, परसेंटेज रिस्क अंडरटेकन फॉर पर यूनिट ऑफ रिटर्न, कि 1% रिटर्न अर्न करने के लिए आपको कितना परसेंट रिस्क लेना पड़ रहा है, वो दिखाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो A का है 0.75, इसका क्या मतलब है? 0.75% रिटर्न रिस्क आप ले रहे हो फॉर एवरी 1% रिटर्न। ये सिक्योरिटी A जो है 1% रिटर्न के बदले आपको 0.75% का रिस्क लेना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, सिक्योरिटी B में 1% रिटर्न के बदले आपको केवल 0.50% रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, तो सेम रिटर्न के लिए लोअर रिस्क आप ले रहे हो सिक्योरिटी B में, तो ऑब्वियस सी बात है सिक्योरिटी B जो है वो अच्छी होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक लाइन बनाई है, क्या, जो पिछले पेज पे आपको दिखाई थी मैंने, कि लोअर CV इज़ बेटर, जो सबसे नीचे लिखा है कि जहाँ भी आपको कंपैरिजन करना है तो आप सिंपली देखिए कि कौन सा CV कम है, वो सिक्योरिटी बेटर सिक्योरिटी होगी। तो इस केस में लोअर CV कहाँ है? B के केस में 0.50, तो सिक्योरिटी B जो है वो बेटर है सिक्योरिटी A के मुकाबले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कम रिस्क है फॉर ईच परसेंटेज ऑफ रिटर्न अर्नड। तो हर 1% रिटर्न जो आप अर्न कर रहे हो उसके लिए आपको यहाँ पर कम रिस्क में वो रिटर्न आपको मिल रहा है। तो B इज़ लेस रिस्की, हैंस सिक्योरिटी B इज़ बेटर देन सिक्योरिटी A।